नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग जो है मैथ्स के अंतर्गत हम देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात का। ये क्लास 2 है। क्लास 1 अगर आपने नहीं देखा होगा, उसमें मैं नियम से संबंधित रूल्स और कुछ कुछ आवश्यक जो शर्तें हैं उसे बता दी हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसे जब तक नहीं देखेंगे ये समझ में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा जा करके। ये जो वीडियो बना है दोस्तों, ये खास करके आपके सहायक शिक्षक, शिक्षक और सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस सिलेबस में आपका अनुपात और समानुपात है। और इस क्वेश्चन में जिस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी पैटर्न पे ये जो है अभ्यास आपको कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर सी टेट का भी अभी ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा, अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस उसमें भी है। तो खासकर ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ पहुंच सके। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया हुआ होता है उससे जो है आप बहुत अच्छे से पढ़ लिया करें। पढ़ने से हमको समझ में आ जाता है आधा क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। ये एसएससी मैथ्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दी जाए तो अनुपात 4:5:6 हो जाता है। तीनों कक्षा को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या क्या थी, मतलब कितनी थी। तो देखिए, सबसे पहले दिया है 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दिया है 3:4:5। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, चलिए देखते हैं कि पहले दिया है 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3:4:5 दिया है। तो माना कि हम मान लेते हैं कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात हम मान लेते हैं 3x है। क्या है? 3x, 4x और 5x, ये हमने मान लिया। पहले देखिए, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना। यहाँ पर हम 3x, 4x और 5x हमने मान लिया। कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे ही आपको मान लेना है। आपको समझाने के लिए थोड़ा लंबा बता रहा हूँ मैं। आप चाहते हैं हमेशा जो है कमेंट करते हैं कि ट्रिक चाहिए। हर गणित में देखिए, हर मैथ्स में, हर क्वेश्चन में ट्रिक फॉलो नहीं होता, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो देखिए, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3:4:5 दिया, इसमें हमने x जोड़ दिया, x मान लिया। अब देखिए, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र अगर बढ़ा दिया जाए, यहाँ अगला क्या कह रहे हैं, तो प्रत्येक कक्षा में अगर 20 छात्र बढ़ा दिया जाए तो अनुपात बदल जाता है कह रहे हैं, और बदल करके 4:5:6 हो जाता है। बस यहीं तक ही आपको समझना है। तो देखिए, हमने माना क्या है, 3x, 4x और 5x। अब देखिए, प्रत्येक में हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ 3x धन, यहाँ देखिएगा 20। अब देखिए, यहाँ पर पहले में प्रत्येक कक्षा में कह रहा है, और यहाँ 3 कक्षा है। समझ रहे हैं बात? 3 कक्षा मतलब 1, 2 और 3। यहाँ प्रत्येक कक्षा में, तो पहला कक्षा 3 हो गया, दूसरा कक्षा 4 हो गया और तीसरा कक्षा 5 हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो प्रत्येक कक्षा में 20 बढ़ाना है, तो सभी कक्षा में बढ़ा देते हैं हम लोग। 3x अनुपात 20 प्लस 20 एक कक्षा में हमने बढ़ाया। दूसरी कक्षा में हम बढ़ाते हैं 4x, दूसरी कक्षा 4x है, तो 4x प्लस 20 ये हमने बढ़ा दिया। अनुपात 5x प्लस 20। देखिए, तीनों कक्षा को हमने क्या माना था, 3x, 4x और 5x ये माना था। अब देखिए कितना हो जाता है, कह रहा है अनुपात। अब देखिए, बढ़ा देते हैं तो अनुपात बदल जाएगा और हो जाता है हमारे पास 4 अनुपात, यहाँ देख लीजिए 4:5 ये हो जाता है 6। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए, प्रत्येक में हमने क्या किया, 20 जोड़ा है, मतलब प्रत्येक छात्र बढ़ा दी जाए, बढ़ा दीजिए मतलब जोड़ दी जाए, तो अनुपात बदल करके कितना हो गया, 4:5:6 हो गया। अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो पहला 2 पद है इसे ले लीजिए, और ये 2 पद है इसे ले लीजिए। लास्ट वाले को हमको इसे और इसे छोड़ देना है हमेशा कोई भी क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए, 3x में ये मध्य पद का गुणनखंड
ध्यान रखिएगा, अंतिम पद का गुणनखंड और मध्य पद का गुणनखंड होता है। तो देखिए मध्य पद मतलब अब कौन हो जाएगा यहाँ पे 4x, ध्यान रखिएगा ये जो है ये 4x और ये 4, ये मध्य पद हो जाएगा, और ये 3x वाला ये 5 के साथ अंतिम पद हो जाएगा। अगर वीडियो आप शुरू वाला नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वहाँ मैं बता दिया हूँ। जैसे a अनुपात b, यहाँ आप देख सकते हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो यहाँ मध्य पद b c हो जाएगा और अंतिम पद a और d हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ मध्य पद ये हो गया 4x प्लस 20 और ये 4, और अंतिम पद 3x धन 20 और ये 5 हो गया। तो लिख लीजिए आप 4x धन हो गया आपका यहाँ पे 20। अब देखिए 4x में 20 का 4x धन 20 में 4 का हमने क्या किया, गुणा किया, बराबर यहाँ देख लीजिए बचा क्या है 3x धन 20, तो 3x धन 20 हो गया प्लस 20 कर दिए। उसके बाद इसको हमने किससे कर दिया, अंतिम पद का, तो अंतिम पद ये 5 है, 5 से गुणा किए। अब देखिए यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, 16x प्लस 20 चौक 80, ध्यान रखिएगा 20 चौक कितना हो गया 80, बराबर यहाँ देखिए 5 तिया, इस 5 का गुणा इस 3 से करेंगे तो 5 तिया 15x हो जाएगा, प्लस 20 का गुणा 5 से करेंगे तो 20, 5 का गुणा फिर 20 से, मतलब कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ देखिए 16x में ध्यान रखिएगा आप लोग, माइनस ये पक्षांतर हो जाएगा इस तरफ, तो ये 15x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 100 में 100 अपने जगह है, पक्षांतर हो जाएगा कौन सा, ये 80, तो चला जाएगा इधर। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा ये 16x है और ये 15x है, तो 16 में 15 हम लोग अगर घटाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, तो 1 बचेगा, तो इसलिए x आ जाएगा बस यहाँ पर, x बराबर 100 में 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। समझ में आया दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीनों कक्षा को मिलाकर छात्रों की आरंभिक संख्या क्या थी। अब देखिए अगर तीनों कक्षा को मिलाकर बोल रहे हैं तो यहाँ जोड़ लीजिए 3 और 4 7, 7 और 5 12। देखिए 3x 4x और 5x हमने माना था, तो 3 4 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12x, और x का मान कितना है यहाँ पर हमारा 20, तो हो जाएगा 12 गुणा 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सीधा सीधा है, आप यही देख सकते हैं आंसर आपका यहीं से निकल जाएगा। अगर सभी को पूछ रहा है तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर पूछेगा तो 12 गुणा 20 बराबर हो जाएगा आपका 240। कितना हो जाएगा आपका 240, ये आपका आंसर है। ये जो आंसर आपको दिखेगा इसी आंसर को आपको लेना है। तो ये बेसिक तौर पर मैंने आपको समझाया। और अगर मान लीजिए आप ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहीं से हल कर सकते हैं, 4 का 5 से गुणा कर सकते हैं। यहीं से देखिए ये बता रहा हूँ मैं, ये 4 का डायरेक्ट गुणा करके सीधा सीधा यहाँ लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट को। ये वाला मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये वाला डायरेक्ट लिख करके जोड़ के सीधा यहाँ गुणा करके 240 ला सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में। अब चलिए मान लीजिए अलग अलग अगर पूछता है आपको, तब आप क्या करेंगे। जैसे पहले को हमने क्या माना था 3x, दूसरे को क्या माना था हमने 4x, और तीसरे को क्या माना था हमने 5x। और इसी में हमने क्या किया था 20 छात्र जोड़ा था। प्रत्येक कक्षा कह रहे हैं ना, यहाँ 3 कक्षा मतलब पहला कक्षा 3, दूसरा 4, चौथा तीसरा 5 दिया था। तो प्रत्येक कक्षा अगर पूछा जाए तो x का मान हमारे पास कितना आया था 20 आया था। प्रत्येक का पूछा जाए, अगर मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि पहली कक्षा में कितने थे, तो पहली कक्षा मतलब 3x, तो 3 गुणा 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60। अगर दूसरी को पूछ लिया जाए आपसे तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80। अगर मान लीजिए दूसरा पूछता है तो 4x है, तो 4 में गुणा कितने करेंगे 20 का, तो 20 चौक 80। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे इससे संबंधित सवाल तो आपसे बन जाने चाहिए और बन जाएगा। यहाँ अगर तीसरी कक्षा का पूछता है तो 5 गुणा 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। अगर प्रत्येक कक्षा का पूछे तो इस तरह से है, पहली पूछे तो 60 है, दूसरा पूछ ले तो 80 आ जाएगा, तीसरा पूछ ले तो आपका 100 आ जाएगा। और तीनों को अगर पूछे तो तीनों को यहाँ जोड़ भी सकते हैं आप। यहाँ जोड़ दीजिए 8 6 14 तो 100। ये तीनों को अगर जोड़ेंगे इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो भी आपका 240 आंसर ही आएगा। 180 8 6 14 तो 140 और 100 240 ऐसे बनाएंगे तो भी आंसर वही आएगा।
या डायरेक्ट आप वहाँ हम 12x तीनों को अगर जोड़ दें, जैसे 3, अब यहाँ देखिए 3 और 4 कितना हुआ, यहाँ देखिए 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो 5 4 9, 9 3 12। क्यों जोड़े? क्योंकि तीनों x x वाला है और बराबर जो चर राशियाँ होती हैं वो जुड़ता है। तो 4 5 4 9 3 12। अगर 12x हमने पिछले में मैं ये बताया था आपको 12x, तो x का मान कितना था 20, तो सीधा सीधा 12 गुणा 20 कर दिए थे। अगर ऐसा करेंगे तो भी आपका आंसर 240 ही आएगा। तो इस तरह से उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला और आपको क्वेश्चन चाहिए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और किस तरह से आ सकते हैं उसे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर दो संख्याएं दिया हुआ है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग दो संख्याएं हैं, कौन कौन सा। अब देखिए माना ये दो संख्याएं, ये जो दिया रहेगा इसी को आप क्या मान लेंगे, माना हमने 2x और क्या मान लिया 3x, पहले भी हम लोग यही माने थे। अब दो संख्याओं का 2:3 है कह रहा है। यदि इनका योगफल अगर इसी को हम जोड़ दें 2x धन 3x, अब देखिए 2x धन 3x अगर इनको जोड़ दें, ये जो अनुपात है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा आप। अगर ये जो 2:3 है इसको हमने यहाँ जोड़ दिया तो योगफल कितना प्राप्त हो गया हमको, 125 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए समान चर वाले राशि, जैसे अगर ये x है और ये भी x है तो सामने वाला संख्या जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x। अगर यहाँ y है और यहाँ y है सपोज दैट, तो वो बराबर अगर चर राशियाँ हैं, चर अगर बराबर दिया है तो उसके सामने जो संख्या होगा, पहले संख्या होगा वो जुड़ जाता है। तो 3 2 5x हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 125। अब x बराबर क्या हो जाएगा 125/5, तो क्या हो जाएगा 5 दूने 10 और 5 पंचे 25। मतलब x का मान कितना आ गया हमारे पास, x का मान आ गया हमारा 25। अब देखिए पूछा क्या है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर आपको इसमें बोल दिया जाए कि दो संख्याएं हैं तो पहला संख्या क्या है, तो पहला संख्या का अगर आपसे पूछ ले तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, x का मान 25 आया है तो 2 50 हो जाएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपसे दूसरा संख्या पूछ लिया जाए तो 3 गुणा, दूसरा में क्या माने थे 3x माने थे, तो 3 गुणा क्या हो जाएगा 25, तो बराबर हो जाएगा 75। यहाँ पे पूछ रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है, मतलब दोनों को पूछ रहा है। तो दोनों पूछ रहा है तो 50 अनुपात कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 अनुपात 75। अगर अकेले पूछा जाए, पहला को पूछा जाए तो 50, दूसरा पूछा जाए तो 75, अगर दोनों पूछा जाए तो 50 और 75, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लगातार मैं जो है आपका मैथ्स का कंप्लीट कराते रहूँगा। अगर देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आता है 2x धन 3 है, 3x धन 4 है, 5x धन 6 है, तो क्या जोड़ा जाए कि योगफल इतना प्राप्त हो, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।